अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपके सामने एक मज़ाहिया गज़ल पेश करने जा रहा हूँ। बगौर समाअत फरमाएं। मेरा दर्द कमर कम हुआ देख कर, मेरा दर्द कमर कम हुआ देख कर, जब भी वो मुस्कुराई मज़ा आ गया। बल्कि टीके जो मुझको लगाए गए, बल्कि टीके जो मुझको लगाए गए, जाम थे या दवाई बहुत खूब तालियां। जिसकी खातिर मुझे उसने ठुकरा दिया, जिसकी खातिर मुझे उसने ठुकरा दिया, साथ उसके जो देखा वही मन चला, साथ उसके जो देखा वही मन चला। और फिर दोस्त मेरी एक कॉल पर, और फिर दोस्त मेरी एक कॉल पर आ गए उसके भाई, मजा आ गया। बहुत खूब, बहुत खूब। अपनी अम्मी के कहने पे आती रही, अपनी अम्मी के कहने पे आती रही, मेरी बेगम सभी को सताती रही, मेरी बेगम सभी को सताती दास्तान बता रहा रही। है। उसकी भाभी ने भी उसकी अम्मी के घर, उसकी भाभी ने भी उसकी अम्मी के घर आ गए सी लगाई मजा। तालियां, तालियां। बीवियां मेरी दोनों है जालिम बड़ी, आज दोनों किसी बात पर लड़ पड़ी, आज दोनों किसी बात पर लड़ पड़ी। बाल खींचे गए, गाल नोचे गए, बाल खींचे गए, गाल नोचे गए, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। बहुत खूब, जबरदस्त। सैलरी अपने अब्बा की पेंशन लिए, सीधे ससुराल जाके वो राजी हुए, सीधे ससुराल। दिन में ही ससुराल वालों ने भी, एक दिन में ही ससुराल वालों ने भी लूट ली सब कमाई, मजा आ गया। मेरा दर्द कमर कम हुआ देख कर, मेरा दर्द कमर कम हुआ देख कर, फिर वो मुस्कुराई मजा आ गया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, जबरदस्त। ऐसे लग रहा था दास्तान बता रहा था घर घर की। तालियां होनी चाहिए बच्चे के लिए, जोरदार अंदाज में तालियां बजाइए। मुल्क की आन है, मुल्क की शान है, हम भी इस मुल्क की एक पहचान है। ये बता दो उन्हें जो भी अनजान है, हम भी हिंदुस्तां के मुसलमान हैं। जब ज़रूरत पड़ी खून हमने दिया, इस ज़मीं में ही जानों को मदफून किया। जब ज़रूरत पड़ी खून हमने दिया, इस ज़मीं में ही जानों को मदफून किया। भूल बैठे हैं कुर्बानी नादान है, हम हिंदुस्तां के मुसलमान हैं। हम जिएंगे यहीं पर मरेंगे यहीं, छोड़कर मुल्क को जाएंगे हम नहीं। हम जिएंगे यहीं पर मरेंगे यहीं, छोड़कर मुल्क को जाएंगे हम नहीं। मुल्क के
इस अनाम अब कहीं पर नहीं है हया, मर गए मुल्क पर टीपू सुल्तान है। हम भी हिंदोस्तां के मुसलमान हैं, हमने इस मुल्क से मुंह को मोड़ा नहीं, छोड़ कर जो गए हमने छोड़ा नहीं, हमने इस मुल्क से मुंह को मोड़ा नहीं, छोड़ कर जो गए हमने छोड़ा नहीं। आज फिर मुल्क में क्यों परेशान है, हम भी हिंदोस्तां के मुसलमान हैं, कर रहे हैं जो बदनाम पछताएंगे, वो सनूर ये बातें समझ जाएंगे। कर रहे हैं जो बदनाम पछताएंगे, वो सनूर ये बातें समझ जाएंगे। हम शहादे सरदार सुल्तान हैं, हम भी हिंदोस्तां के मुसलमान हैं। आगाज़ किया जाए तो रहमतें, अल्लाह की मदद और रहमतें बरसती हैं। इसीलिए मैं तिलावत कलाम पाक के लिए पंजुम जनाब की तालिबा अमरीन को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और तिलावत कलाम पाक पेश करें। तिलावत कलाम पाक पंजुम जनाब जमात की लड़की ने पेश किया। इसी के साथ साथ तिलावत कलाम पाक के बाद खुदाए वाहिद का शुक्र अदा करने के लिए और उसकी हम्द व तौसीफ बयान करने के लिए मैं जमात सुवम की तालिबा रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह 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 तारिक दुनिया लबों पर हो हम दो सना, फिर इबादत का कैसा मज़ा आएगा, दिल में यादें इलाही की हो जुस्तजू, फिर तिलावत का कैसा मज़ा आएगा। सर बसजदा अगर रूह निकल जाए तो, सर बसजदा अगर रूह निकल जाए तो, खुश नसीबी पे नाज़ार होंगी सदा। लोग मुझको उठाए मैं उठ ना सकूं, लोग मुझको उठाए मैं उठ ना सकूं, फिर आयादत का कैसा मज़ा आएगा। तारिक दुनिया लबों पर हो हम दो सना, फिर इबादत का कैसा मज़ा आएगा, दिल में यादें इलाही की हो जुस्तजू, फिर तिलावत का कैसा मज़ा आएगा। रोज़ाए मुस्तफ़ा देख आए कभी, आरज़ू जुस्तजू हर घड़ी है यही। रोज़ाए मुस्तफ़ा देख आए कभी, आरज़ू जुस्तजू हर घड़ी है यही। हक पे कायम रहो मौत से ना डरो, हक पे कायम रहो मौत से ना डरो, हक पे कट जाए मैदान
हक पे कट जाए मैदान गालिब अगर, फिर रिफाकत का कैसा मज़ा आएगा। तरके दुनिया लबों पर हो हम दो सना, फिर इबादत का कैसा मज़ा आएगा। दिल में यादे इलाही की हो जोस्तजू, फिर तिलावत का कैसा मज़ा आएगा। बाबे जन्नत पे रिज़वान रो के अगर, और मोहम्मद कहे उम्मती है मेरे। बाबे जन्नत पे रिज़वान रो के अगर, और मोहम्मद कहे उम्मती है मेरे। काश देखूं मैं वो पुरमुसरत घड़ी, काश देखूं मैं वो पुरमुसरत घड़ी, फिर इजाज़त का कैसा मज़ा आएगा। तारिके दुनिया लबों पर हो हम दो सना, फिर इबादत का कैसा मज़ा आएगा। दिल में यादे इलाही की हो जोस्तजू, फिर तिलावत का कैसा मज़ा आएगा। दिल में सिद्दीक़ के आँखों में हज़रत उमर, लब पे उस्मान हो धड़कनों में अली। दिल में सिद्दीक़ के आँखों में हज़रत उमर, लब पे उस्मान हो धड़कनों में अली। हम सफ़र हम नवा हो अगर ये सभी, हम सफ़र हम नवा हो अगर ये सभी, फिर रिफाकत का कैसा मज़ा आएगा। तारिके दुनिया लबों पर हो हम दो सना, फिर इबादत का कैसा मज़ा आएगा। दिल में यादे इलाही की हो जो तुझू, फिर तिलावत का कैसा मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम हमने बारी ताला पेश कर रही थी बच्ची। इसी के साथ साथ जहाँ जहाँ खुदाए वाहिद का नाम आता है, उसी के साथ हमारे और आपके आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पेश करना ज़रूरी हो जाता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की तारीफ़ व तौसीफ़ में कई आयात मुबारक नाजिल फरमाई। कहीं यासीन कहा, कहीं तहा कहा, कहीं मुज़म्मिल, कहीं मुदस्सिर कहा। तो आइए उसी रहमतुल लिल आलमीन की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करने के लिए मैं जमात सुवम की तालबा शिफा सदफ़ को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और नात पाक का नजराना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम करके रही है इबादत सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे
जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बच्ची ने नात पाक का नाम। इसी के साथ साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए एक सदर की ज़रूरत होती है, तो सदर का इंतखाब करने के लिए मैं शाहिदा मैडम को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और सदर को मुंतखब करें। भी प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए हमें एक मीर कारवा की ज़रूरत होती है। इसी तरह आज के भी प्रोग्राम के लिए हमें एक सदर की ज़रूरत है। आज के इस प्रोग्राम के सदर का नाम है शाबान भाई। मैं इस नामी इसमें गिरामी के साथ उम्मीद करती हूँ कि मेरा कोई साथी आके इनकी तारीफ करे। उस नाम की मैं पुरज़ोर अल्फाज में तायद करता हूँ और सदर मौसूफ से प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं, अपना कीमती वक्त दिया है, तो इनकी खिदमत में गुलपोशी का नजराना पेश करने के लिए सबसे पहले मैं सदर मोहतरम शाबान भाई की खिदमत में गुलपोशी का नजराना पेश करने के लिए हमारे चेयरमैन साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो शाबान भाई की खिदमत में गुलपोशी की। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। बज़्म है ये एक अंजुमन, ये शियार अपना कदीम है, जहाँ रोशनी की कमी हुई वहाँ एक चिराग जला दिया। ये हमारे स्कूल हाजा के चेयरमैन साहब थे। कि वो आए और कोरस गीत पेश करें। गीत के बोल है मेरे प्यारे वतन। हमारे कुछ मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। मैं इस गीत से पहले चाहता हूं कि उनकी खिदमत पे भी गुलों का नजराना पेश किया जाए। मैं नाजिम सर को आवाज़ देता हूं कि हमारे इरफान भाई की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। यासर सर को आवाज़ देता हूं कि हमारे कलीम भाई की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। मैं नाजिम सर को फिर से आवाज़ देता हूँ कि वो हमारे बबला सेठ की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। तेज़ आवाज़ में तालियां होनी चाहिए। इसी के साथ साथ नईम भाई को आवाज़ देता हूँ। नईम भाई की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करने के लिए शाहिद सर को आवाज़ देता हूँ। शाहिद सर, ये हमारे एनजीओ वाले हैं, बहुत खिदमत कर रहे हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। बिलाल भाई की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करने के लिए मैं इसाक सर को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और बिलाल भाई की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे मेहमान किराम को लगना चाहिए कि बच्चे पुरजोश है, सो तो नहीं रहना। हमारे दरमियान अपने अपने फ़न के माहिर लोग यहाँ पे मौजूद हैं, रिपोर्टर हजरात मौजूद हैं। हमारे दरमियान एक मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे
और बोला न के बर भी के कशा तो खाए जुल्मिनन तू सलामत रहे बागबाने चमन तू सलामत रहे तू सलामत रहे तू सलामत रहे मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे तू सलामत रहे तू सलामत रहे ये तिरंगा सदा तुम उठाए रहो गिर न पाए कभी इसको थामे रहो ये तिरंगा सदा तुम उठाए रहो गिर न पाए कभी इसको थामे रहो जिया मारे वतन तू सलामत रहे बागबाने चमन तू सलामत रहे तू सलामत रहे मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे तू सलामत रहे तू सलामत रहे इल्म की रोशनी जगह करे इस किताबे का यूं ही सदा दम भरे इल्म की रोशनी जगह करे इस किताबे का यूं ही सदा दम भरे रौनके इल्म फन तू सलामत रहे बागबाने चमन तू सलामत रहे तू सलामत रहे तू सलामत रहे मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे तू सलामत रहे तू सलामत रहे ए वतन तेरे को दिए इज्जत मिली राहतें जा मिली और मोहब्बत मिली ए वतन तेरे को दिए इज्जत मिली राहतें जा मिली और मोहब्बत मिली साहिबाना वतन तू सलामत रहे बागबाने चमन तू सलामत रहे तू सलामत रहे तू सलामत रहे मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे 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 अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तालियों की आवाज़ कम पड़ जा रही है, इतना अच्छा गीत पेश किया बच्चियों ने। और ये हमारे मुल्क से मोहब्बत का इजहार था जो बच्चियों ने गीत के कलाम के ज़रिए से पेश किया। मैं मुबशिरा के लिए कुछ इनाम उसकी दादी की तरफ से आया है, वो आए और नाजिम सर से इनाम हासिल कर ले। अजीज़ तलबा व तालिबात, आप इस कौम का मेहमान हैं, आप ही इस कौम का मुस्तकबिल है। आपकी हौसला अफजाई के लिए चंद प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। मैं सबसे पहले उर्दू में तकरीर पेश करने के लिए चाहरुम जमात की तालिबा अशमीरा को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और उर्दू ज़बान में तकरीर पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अशमीरा इमरान अहमद है। मैं जमात चारुम की तालिबे इल्म हूँ। आज 15 अगस्त है। ये हमारा यौम आज़ादी का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा मुल्क भारत आज़ाद हुआ था। हमें ये आज़ादी के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी।
बहुत खूब, तालियां बजानी रहनी चाहिए। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारी रियासती ज़बान जो है वो मराठी है, इसीलिए मराठी का सीखना हमारे ऊपर ज़रूरी भी है। लेकिन किसी वजह से हमारी तालबा गैर हाजिर होने की वजह से प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इंग्लिश जो दुनिया के हर कोने में बोली जाती है उसी इंग्लिश ज़बान में तकरीर पेश करने के लिए चारों जमात के तालिब इल्म शुएब को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और इंग्लिश ज़बान में तकरीर पेश करें। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Muhammad Saif Nabiullah. I wish you all a very happy Independence Day. Today is 15th August, the day when our country got freedom from British rule in 1947. It is a day to remember our freedom fighter like Mahatma Gandhi, Maulana Abdul Kalam Azad, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose and many others sacrificed their lives for our country. We should be proud to be Indians and always respect our nation. Let us our promise to be good citizens, help others and make our country proud. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. बहुत खूब। आइए हम अपने प्रोग्राम को इसी तरह आगे बढ़ाते हुए जमात शशुम की तालबा समरीन कौसर को आवाज़ देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आप लोगों के सामने यौम आज़ादी के ताल्लुक से मराठी में तकरीर पेश कर रही हूँ। तमाम हजरात गौर से सुने। तिरंगा आमचा मान आहे, प्रोग्राम गान आहे, भारताची शान आहे, तिरंगा आमचा प्राण आहे। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माझे गुरुजन, वर्ग व माझे विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम आपल्या सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आपल्या मातृभूमीच्या स्वातंत्र्यासाठीच्या वीरांनो आपल्या प्राणांची आहुती दिली त्यांना माझे कोटी कोटी प्रणाम। आज 15 ऑगस्ट म्हणजे भारताचा स्वातंत्र्य दिन। आजचा दिवस म्हणजे आपल्या सर्व भारताच्यासाठी आनंदाचा, उत्साहाचा व अभिमानाचा दिवस। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य टिळक, नेताजी सुभाषचंद्र बोस अशा थोर पुरुषांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठीचे आपले जीवन समर्पित केले। आज 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपल्या देशाला स्वतंत्र ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळाले। चला आपण सर्वांना आज प्रतिज्ञा घेऊन की आपण आपल्या परीने पूर्ण मेहनत घेऊन व आपल्या भारताला जगातील सर्वोत्तम देश बनवू। स्वतंत्र वीरांना करूया शाश्वत प्रणाम। त्यांच्या निसर्गात त्यागनेच भारत बनाला महान। स्वतंत्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब, तालियां बजनी चाहिए। बहुत अच्छे अंदाज में बच्ची ने पेश की और मराठी ज़बान में याद करना ही मुश्किल होता है, अपने उर्दू के लिए मराठी ज़बान में। भाई हमारे रिपोर्टर है, उनकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करने के लिए रेहान सर को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और उनके खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। तालियां बजाते रहो, तेज आवाज़ में तालियां बजनी रहनी चाहिए। हमारे अजीज़ भाई की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करने के लिए मैं इसाक सर को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और गुलों का नजराना पेश करें। तालियों की आवाज़ कम हो जाएगी। इसी के साथ अयाज भाई हमारे, उनकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करने के लिए मैं शाहिद सर को आवाज़ देता हूँ, उनकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें।
सैयद जाकिर भाई की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करने के लिए मैं यासर सर को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और गुलों का नजराना पेश करें। तालियां बजनी रहनी चाहिए। नूरुल हसन साहब की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करने के लिए मैं नाजिम सर को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और गुलों का नजराना पेश करें। अब उसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ अजीज़ भाई को, अपने अयाज भाई को, अब साई सर को कि वो आए और उनकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। अनीस भाई तालियां बजनी चाहिए। अब मैं इसाक सर को आवाज़ देता हूँ, वो आए और यूसुफ भाई की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। ताली बजाओ। उसके बाद मैं साबुद्दीन भाई को, हमारे यासर सर को आवाज़ देता हूँ, साबुद भाई की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। रेहान सर आ जाइए थोड़ा से आगे। उसके बाद मैं आसिफ भाई को आवाज़ देता हूँ। रेहान सर आसिफ भाई की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। मैं माजिद सर को आवाज़ देता हूँ, वो सलीम भाई की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। मैं फिरोज भाई को आवाज़ देता हूँ, या इसाक सर फिरोज भाई की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करो। तालियां बजाओ। थोड़ा ही प्रोग्राम है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद मैं माजिद सर को आवाज़ देता हूँ अकबर भाई की खिदमत में। यासर सर आ जाइए। नईमुल्ला भाई की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। यासर सर। इब्राहिम भाई को आवाज़ देता हूँ, आ जाइए। माजिद सर इनकी खिदमत में भी गुलों का नजराना पेश करो। तालियां बजाओ। अब बचे हमारे सरफराज भाई, इनकी खिदमत में मैं खुद गुलों का नजराना पेश करता हूँ। ये थी रस्म गुलपोशी। मेहमानों का इकराम करना हमारा फ़र्ज़ है। इसी के साथ साथ आज की इस तकरीब के अगराज़ व मकासिद पेश करने के लिए मैं नाजिम सर को इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ। न रहा चांद तारों का मैं मोहताज कभी, अपनी मेहनत से मैंने सदा उजाले देखे, तबसरा उसने लकीरों का वही छोड़ दिया जब नजूमी ने मेरे हाथों के छाले देखे। नाजिम सर तालियां बजा के इस्तकबाल किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे आज अभी जिस मकसद के लिए यहाँ पर बुलाया गया है वो मकसद है इस प्रोग्राम का। क्यों ये प्रोग्राम रखा गया है, क्यों यहाँ पर हम सब जमा हैं, तो इस शेर के साथ मैं आगाज़ करता हूँ। चमकता रहे ये परचम हमेशा आसमां पर, चमकता रहे ये परचम हमेशा आसमां पर, हमारा वतन रहे आबाद हर एक जहाँ पर। किसी बेघर से पूछो घर की कीमत, और किसी गुलाम से पूछो आज़ादी और वतन की कीमत, तो फिर एहसास होगा जिस सरजमीन पर हम रह रहे हैं ये रब्बे कायनात का बहुत बड़ा इनाम है। क्या है? इनाम है। एक और अशार है जो आपको समझ में आएगा। इस मिट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इस मिट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इसका जो हक है अदा तुम भी करो हम भी करें। हम सब यहाँ 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी मनाने के लिए जमा हुए। ये वो दिन है जब हमारा वतन
हमारा वतन मतलब अजीज हिंदुस्तान 2 साल अंग्रेजों की गुलामी में रहा। कितने साल? 200 साल। कितने साल? 200 साल। तो वो गुलामी हासिल जब थी तो उसको अंग्रेजों से लड़ने के लिए, उसको जब गुलामी थी तो उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे हमारे रहनुमा आगे आए, जिसमें आप लोगों को पता है भगत सिंह है, गांधी जी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, अशफाक उल्लाह खान है। तो ऐसी बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी मिली है। आप सबको बताने का ये मकसद है कि ये जो आज़ादी हम जो देख रहे हैं, खाने की, पीने की, हर एक चीज़ की जो हमें मिली है, ये हमारे उन रहनुमाओं का सिला है, ये बदला है। उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जान की, काय की कुर्बानी दी? जान की और माल की कुर्बानी दी, तो आज हमें आज़ादी मिली है। खून दिया शहीदों ने ये चमन संवारा है, हमको भी इस वतन पर जान निसार करना है। आज हमारे यहाँ जमा होने का मकसद इन अजीम हस्तियों और कुर्बानियों की याद को ताज़ा रखने और आज़ादी की अहमियत को उजागर करना है। कौम में जब हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद का जज्बा पैदा करना है, नई नस्लों को मुल्क की आज़ादी और आज़ादी की जद्दोजहद से आगाह कराना है, मुल्क से मोहब्बत पैदा कराना है। आप लोग देखेंगे हमारे अजीज भाई लोग जो हम मुसलमान हैं, तो हमारे मुल्कों में बहुत सारे लोग हैं, तो आप लोग देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये सब चीज़ें करते हैं ना। तो उसी तरह से हमको भी मुल्क की आज़ादी 15 अगस्त 79 साल हो चुके हैं आज़ाद होने को हिंदुस्तान को, तो हमें भी इस मुल्क का हक है, हमें भी हक हासिल है यहाँ पर, क्योंकि हमने भी खून दिया है। इसलिए 15 अगस्त का ये प्रोग्राम मनाया जाता है और एकदम जोश और खरोश से मनाया जाता है। इस शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता है। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते, वतन की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते। अस्सलाम वालेकुम।